आज कई दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। उसका कारण थोड़ा हेल्थ इशू था। इधर एक डेढ़ महीने से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मुझे थोड़ा बेड रेस्ट लेना पड़ा। और अब जब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है तो फिर से अपने काम में जुट गई, क्योंकि मुझे तो इन मतलब कि मैं इन कामों के बिना शायद रह भी नहीं सकती। पूरा दिन बेड पे बिताना और इधर उधर बैठना लेटना, ये तो तभी होता है जब थोड़ा सा शरीर ठीक नहीं होता है, मतलब हम अनहेल्दी होते हैं। बट अगर ठीक ठाक है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी घर को कौन संभाल सकता है, मम्मी तो अब बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं, और छोटे बच्चे और भाभी, वैसे भाभी तो करती हैं, जब मैं बीमार होती हूँ तो भाभी करती हैं, या भाभी बीमार होती है तो मैं करती हूँ। फ़िलहाल चलिए, अब मैं ठीक हूँ और आज है पूर्णमासी। तो पूर्णमासी के दिन मैं भगवान ठाकुर जी को थोड़ा सा भोग लगा देती हूँ। वैसे मैं हर बार जो है वो पंजीरी बनाती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने पंजीरी नहीं बनाई है। तो मैंने सोचा, मेरे पास ये मिल्क पाउडर रखा था और ये एक आध महीने का हो गया था, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैंने कहा इसको आज मैं थोड़ा सा ऐसे ही लड्डू टाइप का बना दूं। मेरे पास मैंने और नहीं मंगाए थे, क्योंकि इस समय कोई था भी नहीं घर पे, और मैं मंगाना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि जो है फिर ज़्यादा लंबा का टाइम लगता। तो इसलिए मैं मार्केट जाती तो ले आती। तो जो मेरे पास था मैंने उसी का बनाया। तो मेरे पास ये थोड़ा मिल्क पाउडर रखा था, तो मैंने इसको हल्का सा बस रोस्ट कर लिया, बहुत हल्का सा। और फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद उसको फिर से थोड़ा सा और मतलब कि बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने उसको थोड़ा सा और पकाया। और उसके बाद जब वो हल्का सा, जैसे वो गाढ़ा सा हो गया, तो उसमें मैंने मेवे डाल दिए। मेरे पास आपके पास जो भी मेवे हो वो डालिए। मेरे पास फ़िलहाल मखाना था, और वो वो थे, खरबूज के बीज थे, नारियल था, और काजू था, थोड़ा बादाम था, और किशमिश था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, और उनको बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा छोटे छोटे टुकड़ों में करने के बाद इसमें डाल दिया, और फिर इसमें चीनी डाल दी, और फिर इसको थोड़ा सा फिर और पका लिया, ताकि चीनी गल जाए। क्योंकि चीनी जब गल जाएगी तो फिर ये बिल्कुल अच्छे से बंध जाएगा। वैसे वो बंध भी रहा है, क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है। तो बस इस तरह से ये बन के रेडी हो गया, और ये बड़े अच्छे लड्डू बने थे। क्योंकि अगर आप दूध को या तो गाढ़ा करके मावा बना लीजिए, या फिर इस तरह से मिल्क पाउडर हो तो उसको थोड़ा सा दूध डाल करके उसका थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए, तो लगभग दोनों सेम काम करता है। तो ये देखिए, मेरा ये बन के रेडी हो गया। और उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे लड्डू बना दिए। थोड़ा सा देसी घी लिया, और सॉरी, मैंने जब मैं उसको बना रही थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी भी डाला था। और अब इनको लड्डू का शेप देने के लिए मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा देसी घी लगा लिया। और उसके बाद ये देखिए, मेरे छोटे छोटे से मेवे के लड्डू कह लीजिए या नारियल के, लेकिन थे बड़े स्वादिष्ट। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कोई चीज़ बहुत अच्छे से बनाती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे उसको काफ़ी पसंद करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे उसको बहुत पसंद नहीं करते हैं। और कभी कभी मैं बहुत थोड़ी सी कोई चीज़ें रहती है तो मुझे लगता है कि चलो इसका बना लेती हूँ, बच्चे कुछ खास इसको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उसका जस्ट उल्टा होता है, बच्चे उसको बिल्कुल अच्छे से खाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। भगवान को प्रसाद के लिए मैंने जितने लड्डू बनाए थे और जिस साइज़ के बनाए थे उस साइज़ में भगवान के लिए 11 लड्डू बन के रेडी हो गए थे। और ये 11 लड्डू बनने के बाद जब भगवान को भोग लगा तो आधा तो मैं उधर भाभी को भिजवा देती हूँ, तो इधर जितने भी बचे थे वो मेरे शान ने ही खाए। और बस मैंने थोड़ा सा ले लिया था प्रसाद के नाते, हमने, मम्मी ने और बेबू ने एक खाया था। लेकिन शान ने कहा, मम्मी आपने लड्डू बड़े अच्छे बनाए। हमने कहा, जब कोई चीज़ कम बनती है तो तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती है, और जब कोई ज़्यादा बनती है तो तुम्हें ठीक नहीं लगती है। तो ये देखिए, तो बन के रेडी मेरे लड्डू। और मेरे पास जो था मैंने उसी से भगवान के लिए लड्डू बनाया, और जिस साइज़ का बनाया उसमें 11 लड्डू मेरे भगवान के लिए हो गए। तो हो गया आज की पूर्णमासी का प्रसाद। बाज़ार से तो हर चीज़ लाई जा सकती है, और मैं भी मंगवाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे घर पे ही बनाना था। मुझे लगा मैं अपने भगवान के लिए थोड़ा सा घर के लिए बनाऊँ, मतलब उनके लिए बनाऊँ अपने हाथों से। और ये बन के तैयार हो गया, और अब करते हैं पूजा। फिलहाल ये सब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी है, एग्ज़ाम भी है, लेकिन ठीक है, पूरा दिन तो अपना ही है, आराम से करो पूजा, पूरी श्रद्धा और पूरे मन से करो तो सब अच्छा ही लगता है। तो चलिए अब भगवान के मंदिर की तैयारी करते हैं।
तो ये मैंने निकाल लिए कटोरी में, जिनसे मुझे अपने ठाकुर जी को नहलाना था। मैं महीने में बस एक ही बार भगवान को इस तरह से स्नान कराती हूँ। वैसे रोज़ मैं केवल उन्हें गंगा जल या जल से स्नान कराकर उनके कपड़े बदल देती हूँ, लेकिन पूर्णमासी के दिन या एकादशी के दिन मैं एक बार उनको पूरा विधिवत इस तरह से स्नान करा के अच्छे से उनका भोग लगा देती हूँ। और मेरी जितनी श्रद्धा होती है मैं उतना कर पाती हूँ। और अभी तो फिर आगे और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छे से अच्छा करूँ, लेकिन जिस तरह से समय और गृहस्थी में समय मिलता है उस हिसाब से भगवान की सेवा हो जाती है। तो बस भगवान की अब स्नान कराना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने चीनी में पानी मिला के भगवान को स्नान कराया। उसके बाद ये गाय का दूध से भगवान को नहलाया, और जितने बार नहलाते हैं जितनी चीज़ों से नहलाते हैं उसके बाद फिर भगवान को गंगा जल से ज़रूर स्नान कराना चाहिए। और ये देखिए, ये मेरे घर का सबसे बड़ा भक्त हमेशा मेरे बगल में रहेगा। मतलब बगल में क्या रहेगा, उसको पूजा का मुझे नहीं पता कि क्या उसको आनंद मिलता है। ये तो हर हर जीव में भगवान का मतलब भगवान के ही सब अंश हैं। तो पता नहीं उसको क्या श्रद्धा है कि वो मंदिर के पास ही रहता है। जब तक मैं पूजा करती हूँ या भाभी जब तक पूजा, वो मंदिर के पास ही बैठता है। तो बस वो बैठा हुआ है बगल में, और मैं उसको दूर कर भी नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल सट के बैठा हुआ है। मैंने कहा चलो बैठो, कोई नहीं, भगवान के दरबार में तो सभी बैठ सकते हैं। तो वो बैठा हुआ था, और ये देखिए अब मैं भगवान को शहद से नहला रही हूँ। तो शहद हुआ, चरणामृत हुआ, दही हुआ, दूध हुआ, चीनी हुआ, इस तरह से भगवान का सभी से स्नान कराने के बाद फिर भगवान को अच्छे से कपड़े पहनाए। और ये देखिए, मेरे ठाकुर जी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। एक्चुअली आज से लगभग 8-9 साल पहले जन्माष्टमी के दिन भाभी इनको अपने से ही मन से ले आई, मुझे पता भी नहीं था। तो भाभी का बस मन, भाभी गई थी जन्माष्टमी का सामान लेने के लिए, और वो इनको लेके आई। और ये बहुत छोटे हैं, तब से इनकी सेवा हम लोग से यथाशक्ति जितनी हो सकती है उनकी पूजा की जा रही है। लेकिन ये इतने छोटे हैं कि इनका श्रृंगार नहीं कर पाते, क्योंकि इनके कान हैं, हाथ है। हाथ तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन कान वान बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं इनको ना कुंडल पहना पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ। तो बस, और कभी सोचती हूँ कि बड़े ठाकुर जी तो अभी मुझे नहीं लगता कि मैं ला पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं उतनी सेवा नहीं कर पाती जितना मुझे वास्तव में करना चाहिए। इस भगवान की पूजा ही डेली अच्छे से कर लेती हूँ, बस इसीलिए मैं ठाकुर जी को नहीं ले आ रही। लेकिन हाँ, थोड़े से बच्चे और बड़े हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को ले लें, तो शायद मैं भगवान के लिए और अच्छा मतलब कर पाऊँगी, या मैं कोशिश करूँगी। मैं नहीं जानती कि आगे क्या है। तो ये देखिए, भगवान को अच्छे से कपड़ा पहनाने के बाद उनको उनके सिंहासन पर बैठा दिया, फूल माला पहना दिया, और तुलसी दल, भगवान को तुलसी दल तो चढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना तो इनकी पूजा ही अधूरी, इनका भोग अधूरा है, सब कुछ अधूरा। और ये है हमारे शालिग्राम भगवान, इनको भी मैंने पूजा करके इनका भोग मतलब कि फूल माला चढ़ा दी। और ये देखिए, कमल का फूल इस मौसम में आने लगता है, और कितना खूबसूरत वाइट कलर का कमल का फूल है। फिलहाल कमल का फूल तो लक्ष्मी माता को अर्पित किया जाता है, तो ये मैंने लक्ष्मी जी को ही अर्पित किया था। और आज फ्राइडे का भी दिन था, तो बस ये देखिए, देवी माँ को मैंने इनको चढ़ा दिया। और ये इतना बड़ा था कि मैं पहले इसको सेट कर रही थी, अगर आगे रख रही थी तो भगवान पूरे छुप जा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा चीज़ों को इधर उधर करके फिर उनको एडजस्ट किया, और अब पूजा शुरू कर दी। और यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी एक गलती हो गई। पूजा करते समय सबसे पहले दिया ही जलाना चाहिए, लेकिन आज थोड़ा सा सामान रखने में मेरे ध्यान से हट गया, तो दिया सबसे पहले जलाना चाहिए, उसके बाद ही सारी पूजा करनी शुरू की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि अग्निदेव को ही साक्षी बनाया जाता है अपनी पूजा का।
और ये मेरी साड़ी बहुत पुरानी है और अब ये मुझे बिल्कुल नहीं मैं पहनती हूँ और काफ़ी पुरानी हो गई है, तो इसे फिर से कुछ बनाती हूँ। तो आज मैं मंदिर के लिए क्या बनाने जा रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बनारसी साड़ी थी और इसका तो मैंने साइड में इसकी पूरी एक मोटी सी वो थी, मतलब कि एक बॉर्डर था, तो उसको मैंने काट के निकाल दिया और उसका मैंने बनाया है रनर, जो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और फिलहाल ये जो और पार्ट बचा हुआ है उसको मैं यूज़ करूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसमें गोल्डन ऐसी छोटी छोटी बूटियां हैं। तो और ये साड़ी कलर में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल डार्क पर्पल एंड थोड़ा सा और ये रेड पिंक कलर का मिक्स थी, तो देखने में ये बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब ये पहनने लायक बिल्कुल नहीं रह गई, क्योंकि मैं इसको ड्राई क्लीन की दुकान पे जब लेके गई तो उन्होंने कहा नहीं, अब इसमें कोई ख़ास दम नहीं रह गया, इसलिए भाभी इस पर कोई मतलब इस पर अब आप पैसा मत वेस्ट करिए। तो इसलिए मैंने इसको फिर हटा दिया। और ये काफ़ी हैवी साड़ी थी, तो बस अब इसको मुझे बनाना था भगवान के लिए पर्दा, क्योंकि मेरे मंदिर में भगवान के लिए पर्दा नहीं था। और काफ़ी जब भी कोई आता था या जाता था भगवान का हमेशा ऐसे ही खुला दरबार रहता था, जो नहीं होना चाहिए। तो मुझे आज ये लगा, मतलब मुझे ये चीज़ हो रहा था रियलाइज़, लेकिन मुझे बनाना था, तो आज मैं इस काम में जुट गई। और ये मशीन मेरे पास नहीं थी, आपको मैंने शायद शेयर नहीं किया, लेकिन अभी 2 महीने पहले मैं इस मशीन को लेकर के आई। हम लोग के पास पहले भी एक मशीन थी, लेकिन जब वो मकान बन रहा था तो उसमें थोड़ी ख़राबी बहुत ज़्यादा आ जाती थी, उसको ठीक चाहे जितनी बार कराओ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती थी। तो उसको जब मकान बन रहा था तो एक लेबर था, उसने कहा कि मैं इसको ले जाऊँ, तो मैंने कहा ले जाओ, तो मैंने उस मशीन को दे दिया था। और अब ये दूसरी मशीन हम लोग ख़रीद के लाए हैं सिंगर की, फ़िलहाल ये अच्छी है। तो बस जब मशीन आ गई तो मैंने फिर से अपना कुछ, बहुत टैलेंटेड नहीं हूँ लेकिन जो थोड़ा बहुत आता है, मुझे अच्छा लगता है सिलाई करना। और स्पेशली जब आप कोई चीज़ खुद बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो ऐसा हर चीज़ बाज़ार में अवेलेबल है, बट आपके हाथ का बना हुआ कोई भी चीज़ बहुत अच्छा, बहुत सुकून देता है। और इस तरह से आप थोड़ा सा अपने दिन को यूज़ कर पाते हैं। तो इस तरह से मैंने आज भगवान का सोचा कि पर्दा बना लूँ। तो ये मैंने पहले मंदिर की पूरी लंबाई की नाप ले ली, मुझे जितना लंबा पर्दा बनाना था, और उससे दुगना लंबा मैंने इस पर्दे की को काटा, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी सी प्लेट्स भी डालनी थी। और उसके बाद फिर उसकी हाइट ले ली, हाइट जितनी भी थी उससे थोड़ा सा 2 इंच मैंने छोटा लिया, क्योंकि मुझे ऊपर के साइड उस जिसमें डोरी डालते हैं वो भी इसमें जोड़ना था। इसलिए इस तरह से मैंने नाप करके, सब तरफ नाप करके तब इसको काटा। और अब इसको काटने के बाद मैं इस पर्दे को बहुत हल्का भी नहीं बनाना चाह रही थी, इसीलिए मैंने इस कपड़े को दोहरा दिया, मतलब दोहरा बनाया है। पीछे भी 2 कपड़े की लेयर डाली है ताकि ये पर्दा भारी सा रहे। और वैसे भी जब इसको मुझे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, जब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दे रही थी तो ये अच्छे से बिल्कुल वहाँ पर मतलब इसकी मुड़ जा रहा था, वरना अगर ये ना मुड़ता तो मुझे प्रेस करना पड़ता। तो ये देखिए, ये दोहरा कपड़ा है और मैं इसको पहले सिल लेती हूँ दोहरा करके, ताकि ये पर्दे में, वैसे ये कपड़ा बहुत मोटा है लेकिन ये और भी अच्छे से हैवी हो जाए, इस तरह से मैंने इसको सिल लिया। और नीचे थोड़ा पिंक बॉर्डर छोड़ दिया ताकि वो अच्छा लगे। तो बस अब शुरू कर दिया सिलाई। और ये जो किनारे मैंने इसका बॉर्डर निकाला था, इसी की मैं ऊपर जो है वो डोरी डालने वाली जो होती है जगह, वो मैं उसका बनाऊंगी। तो उसको तो मैंने बिल्कुल सेम, मतलब जितनी मंदिर की लंबाई थी उतना ही काटा। लेकिन ये जो पर्दे का कपड़ा है ये ज़्यादा लंबा है, क्योंकि इसमें प्लेट्स पड़ेंगी। तो इस तरह से मैंने इसके पहले किनारे को मोड़ लिया, और किनारे के मोड़ने के बाद फिर मैंने इस पर्दे को भी चारों तरफ से अच्छे से सिल लिया, ताकि वैसे इसमें से थोड़े से धागे निकल रहे थे, तो लेकिन ज़्यादा नहीं निकल रहे थे। तो इस तरह से पर्दे को भी चारों तरफ से अच्छे से दबा लिया, ताकि कहीं से भी ये खुला ना रहे।
किनारा मोड़ने के बाद मैं उसके ऊपर एक लेस लगाना चाह रही थी, तो ये लेस भी मेरे पास रखी हुई थी और ये बहुत मोटा बंडल था और ये एक साड़ी से एक नई साड़ी थी जिसमें ये किनारा पूरा बॉर्डर लगा हुआ था। तो मम्मी ने उस साड़ी को में से कहा था कि ये बॉर्डर निकाल दो, तो क्योंकि मुझे ये बहुत हैवी लगती है। तो मैंने ये पूरी नई साड़ी का पूरा बॉर्डर निकाल करके इसको रख दिया था और इसका यूज़ मैंने आज कर लिया। तो ये देखिए मैंने किनारा जो मोड़ा था उसके किनारे किनारे इसको सिल दिया और अभी इधर साइड भी मुझे ये बॉर्डर लगाना है। तो ये देखिए इसके 2 पल्ले बन के रेडी हो गए। और अब पल्ला जब मैंने चारों कोनों मतलब चारों जगह पर ये लेस लगाने के बाद अब मैं ऊपर ये प्लेट डाल रही हूँ जिसमें मुझे मतलब डोरी को डाल करके पर्दे को बांधना था। तो देखिए कि बहुत आसान है ये पर्दा बनाना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और बीच बीच में देखिए मैंने इस तरह से प्लेट्स भी डाल दी और ये देखिए बन के मेरा रेडी हो गया एक तरफ का ये पल्ला बन गया मेरा पर्दा। और अब लगाते हैं इसको मंदिर पे। तो चलिए पहले हम इसके बांधने का जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरा मार्बल का मंदिर है। वैसे तो बहुत चीज़ें आती हैं जो ऐसे चिपक जाती है, लेकिन मैं इनको डोरी से ही बांधने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए पहले इसको बांधते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए लग गया मेरा पर्दा और मैंने इसको जुगाड़ करके बहुत टाइट से डोरी को बांध दिया और अब इसमें पर्दे डाल दिए। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और आज सच बताऊं तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मेरे मंदिर में पर्दे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अब इसको लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा मंदिर जाके पूरा हो गया। ऐसे लगता था हमेशा खुला खुला सा। तो जब पूजा हो जाए एक निश्चित टाइम पर भगवान के पर्दे को मैं बंद कर दूँगी और रात में भी बंद कर दूँगी। तो देखिए आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर से एक नए अच्छे वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।